बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू विलेज टेक यूट्यूब चैनल। आज का जो मेरा टॉपिक है जर्मनी बिजनेस वीज़ा के रिलेटेड है कि हाउ टू गेट जर्मनी बिजनेस वीज़ा विदाउट एनी रिफ्यूज़ल, विदाउट एनी एजेंट, विदाउट एनी कंसल्टेंट, बगैर किसी एजेंट के, बगैर किसी कंसल्टेंट के हम जर्मनी का बिजनेस वीज़ा जो है कैसे हासिल कर सकते हैं। ऑलरेडी आप लोगों का अगर वीज़ा रिफ्यूज़ हो गया था, इस टाइम के ऊपर अगर आप जर्मनी का बिजनेस वीज़ा अप्लाई करते हैं तो इस चीज़ की मैं श्योरिटी देता हूँ कि जैसे मैं आपको बता रहा हूँ अगर आप वैसे अप्लाई करते हैं तो यू विल गेट 100% जर्मनी बिजनेस वीज़ा विदाउट एनी रिफ्यूज़ल। आई विल नॉट डिस्कस इन दिस वीडियो जर्मनी टूरिज्म वीज़ा एंड विजिट वीज़ा। जर्मनी का विजिट वीज़ा एंड टूरिस्ट वीज़ा जो है वो एक डिफरेंट कैटेगरी है। टूरिस्ट के लिए जो है आप लोगों को कोई इनविटेशन लेटर नहीं रिक्वायर्ड होता, बट विजिट के लिए भी जो है आप लोगों को इनविटेशन लेटर जो है रिक्वायर्ड होता है। विदाउट इनविटेशन जो है यू विल नॉट अप्लाई जर्मनी बिजनेस विजिट वीज़ा एंड बिजनेस वीज़ा। अब आप लोगों का कंसर्न आ रहा था इस वीडियो के अंदर, सर कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड। ऑलरेडी आपको मैंने एक रिसेंटली वीज़ा जो है अप्रूव होकर आया था। उसके बाद रिसेंटली मेरी अपॉइंटमेंट्स जो है 22 को जो है 22 जनवरी को जो है अटेंड हुई हैं, 2 फेब को जो है अपॉइंटमेंट अटेंड होनी है। ऑलरेडी आप लोगों को एक चीज़ मैं कहता था, हम जर्मनी जाना भी सारे चाहते हैं, ये नहीं कि यूरोप जाना भी सब ने है, और हमने रिक्वायरमेंट भी मीट नहीं करनी भी अपनी है, और हमने खुद भी बहुत हम इतने ओवर कॉन्फिडेंट होते हैं कि आपसे ज़्यादा किसी को नॉलेज ही नहीं है। कुछ 4 बातें आप लोग गूगल से पढ़ के आप लोग कहते हैं कि हम लोग जो उस वैसे कर लेंगे तो हमारा वीज़ा लग जाएगा। ऐसे आप लोग ट्राई करके किसी भी शेंजन कंट्री का वीज़ा जो अपना अप्लाई नहीं कर सकते। ये याद रखना, अप्लाई करेंगे यू विल गेट रिफ्यूज़ल। अगर ऑलरेडी आप लोगों का कभी जर्मनी का वीज़ा रिफ्यूज़ हो गया था, रोमानिया का वीज़ा रिफ्यूज़ हो गया था, या किसी अदर कंट्री का वीज़ा रिफ्यूज़ हो गया था, अगर इस टाइम के ऊपर आप अगेन उन कंट्रीज़ को सिलेक्ट करना चाहते हैं, या मैं आपको सजेस्ट करता हूँ अगर आप बिजनेसमैन हैं या आपके जॉब करते हैं, टेक्सटाइल इंडस्ट्री है या आप डिफरेंट इंडस्ट्री में जो है आप जॉब करते हैं, तो आई विल सजेस्ट कि यू विल अप्लाई फॉर जर्मनी बिजनेस वीज़ा। यू विल गेट जर्मनी बिजनेस वीज़ा विद इन 10 वर्किंग डेज। 10 वर्किंग डेज़ के अंदर अंदर जो आप जर्मनी का बिजनेस वीज़ा जो है हासिल कर सकते हैं। इस टाइम के ऊपर जर्मनी बिजनेस वीज़ा की जो अपॉइंटमेंट भी जो आपको विद इन 1 मंथ की जो है ईजिली मिल सकती है। आपको इसमें कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि जो आप खुद नहीं कर सकते। आप बगैर किसी एजेंट के, बगैर किसी कंसल्टेंट के जो है सारा प्रोसीजर कर सकते हैं। बट अगर ये चीज़ें समझ ना आए, एक नेक्स्ट पॉइंट भी सुन लें, अगर आपको ये चीज़ें समझ ना आए तो फिर अपनी कोई नई टेक्नोलॉजी नहीं आपने लॉन्च करनी, कोई नया नॉलेज नहीं लॉन्च करना कि उनको भी ना पता हो वो चीज़ कि आप लोग जो है वो चीज़ ऐड कर देते हैं। कोई उसमें आप लोग जो है रिक्वायरमेंट जो है हमने फाइल जो है प्रॉपर करनी है, पर रिक्वायरमेंट भी मीट करनी है। अब इसमें कौन कौन सी ऐसी चीज़ होती हैं, फिर आपको मैं इसमें जर्मनी बिजनेस वीज़ा की जो है आपको इनविटेशन का गाइड करूंगा इस वीडियो के अंदर। जो आप लोगों ने इनविटेशन जो है आप लोगों ने कैसे बाय करना है, कैसे आप लोगों ने बगैर किसी पैसे, एक ऑप्शन होती है कि आप बगैर किसी एजेंट के, बगैर किसी कंसल्टेंट के जो है अपना खुद जो है इन्विटेशन हासिल कर सकते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट। एक होता है कि आप ऑनलाइन जो है इन्विटेशन जो है बाय कर सकते हैं। अब इसमें कुछ पॉइंट्स हैं जर्मनी बिजनेस वीज़ा के अंदर, मैं आप लोगों को थोड़ा सा एक गाइड कर दूँ। फर्स्ट पॉइंट जो है, आप लोगों ने जो वीज़ा एप्लीकेशन फॉर्म है ये देखना है आपने। वीज़ा एप्लीकेशन फॉर्म वो आपने ऑनलाइन फिल करना है। वीज़ा एप्लीकेशन फॉर्म ऑनलाइन फिल, इसमें नेक्स्ट वीडियो के अंदर जो आप लोगों को मैं थोड़ा सा इसमें गाइड भी करूंगा कैसे कि फ्रांस का जो है फॉर्म ऑनलाइन होता है, बार कोड आता है, सेम वैसे ही अब जर्मनी का भी बार कोड आता है। अगर आप लोग शेंजन वीज़ा एप्लीकेशन फॉर्म फिल कर देते हैं वो एक्सेप्ट हो जाता है, बट वो केस आपका जो है रिफ्यूज़ल की तरफ चल जाता है। इस चीज़ को आप लोगों ने मद्देनजर रखना है। फिर आपका वीज़ा एप्लीकेशन फॉर्म है, ये आपका उन्होंने लिंक भी दिया हुआ है। फिर वैलिड हेल्थ इंश्योरेंस है, फिर ये डिक्लेरेशन है, इसको आप लोगों ने फिर इन्विटेशन लेटर, होटल बुकिंग, एग्जीबिशन एंट्री। यू विल नॉट यूज़ फेक होटल बुकिंग, you will use pay at property hotel booking। ये बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट होती है। बट अगर आप लोग फेक होटल बुकिंग, या आप किसी एजेंट को कहते हैं या आप किसी कंसल्टेंट को कहते हैं कि हमें जो है होटल बुकिंग बना दे, और वो आपको एडिट करके बना देता है, तो योर केस हैज़ बीन डिनाइड, कि आपका वीज़ा जो है वो रिफ्यूज़ हो जाएगा। उसमें आप लोगों ने जो टिकट यूज़ करनी है विदाउट PNR, जो है टिकट जो है PNR के बिना जो आपने यूज़ नहीं करने, विदाउट PNR जो यू विल नॉट यूज़ एयरलाइन टिकट विल यूज़ विद PNR। फिर उसके बाद जो ट्रैवल प्लान है, अब आपके मिसाल के तौर के ऊपर कॉन्फ्रेंस है 3 डेज़ की, योर ट्रैवल प्लान मस्ट बी 10 डेज़, नॉट मोर देन 10 डेज। ट्रैवल प्लान जो आपका 10 दिन का होना चाहिए। 10 डेज से ऊपर आपका ट्रैवल प्लान अगर अबव जाता है तो अबव का मतलब यह है कि आपका योर केस हैज़ बीन डिनाइड, क्योंकि बिजनेस वीज़ा जो होता है मैक्सिमम जो है 7 to 10 वर्किंग डेज़ का मिलता होता है। आप लोगों को 11 डेज़ की, जैसे हम मिसाल आपको थोड़ा सा गाइड भी कर देता हूँ, आप लोग देखेंगे कि वीज़ा जो लगता है 1 मंथ का लगता है, पर इसका जो स्टे होता है ये आप देखें
कि इनका जो वीज़ा स्टार्ट डेट है वो 18 फ़रवरी 2026 है और इनका जो एक्सपायरी डेट है वो 15 मार्च 2026 है। इसमें मल्टीपल डे ये स्टे कितनी देर का है, इसमें अगर मैं स्टे की बात करूँ मैक्सिमम जो है वो ये स्टे कर सकते हैं 11 डेज़। ये 10 डेज़ का प्लान था, उन्होंने एक दिन जो अबव दे दिया। जो प्लान आप देंगे उसके अकॉर्डिंग आप लोगों का वीज़ा स्टार्ट होगा और जो प्लान जितने दिन का आप देंगे उतने ही दिन का आप लोगों को वीज़ा मिलेगा, उसे एक दिन अबव मिलेगा, कम नहीं मिलेगा। बट अगर आप कहेंगे हम जी कुछ 15 दिन का प्लान दे दें, 20 दिन का दे दें, तो यू विल गेट रिफ्यूज़ल। फिर आगे मैं नेक्स्ट चलूँ, फिर इसमें हमने कॉन्फ्रेंस से आप लोग देखें कि आप लोगों ने 10 डेज़ 3 दिन की कॉन्फ्रेंस हो गई। उसके बाद 7 डेज़ का प्लान जो है आप लोगों ने उनको एक्सप्लेन करना है। 7 डेज़ प्लान कि आप लोग क्या करेंगे 7 दिन वहाँ पे रुक के। आप लोगों ने क्या, अगर तो आप कहते हैं कि हमने जी वहाँ से तो फ्रांस जाना है, हमने जी वहाँ पे अदर स्टेट नीदरलैंड जाना है, हमने स्विट्ज़रलैंड जाना है, तो आप लोगों ने जो है फॉर्म के अंदर मेंशन करना है। फिर आपने उसके अकॉर्डिंग जो अपना वीज़ा एप्लीकेशन फॉर्म के अंदर जो है फिर आप उसको जो है कवर लेटर या ट्रैवल प्लान के अंदर ऐड कर सकते हैं। अगर आप लोग कवर फॉर्म के अंदर मैंशन नहीं करते, वीज़ा एप्लीकेशन फॉर्म के अंदर मैंशन नहीं करते, तो इट्स मीन कि यू विल गेट रिफ्यूज़ल। कवर लेटर के अंदर मेंशन कर देते और वीज़ा एप्लीकेशन फॉर्म, जो चीज़ वीज़ा एप्लीकेशन फॉर्म के अंदर मेंशन करनी वो कवर लेटर ट्रैवल प्लान के अंदर भी ऐड करनी, उसके अकॉर्डिंग आप लोगों ने अपनी टिकट भी बनानी है। बट मैं जो सजेस्ट करूँगा वो ये है कि आप लोग अपना प्लान जो है सिर्फ जर्मनी तक रखना है। जर्मनी में जाना है, जर्मनी से ही वापस आना है। हाँ, आप डिफरेंट सिटीज़ का कर सकते हैं, म्यूनिक से आप कर लें या आप उसमें फ्रैंकफर्ट में कर लें, आप इन सिटीज़ का जो है प्लान कर लें, बट सेम कंट्री। बट इट्स नॉट मीन कि आप लोग हमने जो फ्रांस भी जाना, हमने स्विट्ज़रलैंड भी जाना, हमने इटली भी जाना, तो इसका मतलब कि आपका केस जो है रिफ्यूज़ल की तरफ चल जाएगा। बेशक आपकी स्टेटमेंट जो है वो 1 करोड़ की है। आपने 7 डेज़ उनको जो है डे वाइज जो है एक्सप्लेन करना है। 3 डेज़ की इसके अंदर जो है कॉन्फ्रेंस है। उसके बाद आप उसमें एक दिन जो आप लोगों का आने जाने का लग जाएगा, ये आप लोगों ने मेंशन करना है। और पीछे जो 3 दिन की आपकी कॉन्फ्रेंस है, पीछे जो 6 दिन लग देंगे बचते हैं, आपने इसका प्रॉपर्ली जो है एक्सप्लेन करना है। फिर आप लोगों ने जो कॉन्फ्रेंस फाइंड करनी है वो आप लोग लिखेंगे जर्मनी कॉन्फ्रेंस, इसमें मेंशन है। इसमें आप देखेंगे कि आपकी फील्ड के रिलेटिव कॉन्फ्रेंस आप लोगों ने जो है उसको ही बुक करना है। अगर आप लोग कहते हैं कि आप काम करते हैं कंस्ट्रक्शन का और आप टेक्सटाइल की बुक कर लेते हैं, तो यू विल गेट रिफ्यूज़ल। आपका जो बिज़नेस है उसके अकॉर्डिंग ही आप लोगों ने जो अपना कॉन्फ्रेंस बुक करनी। अगर आप जॉब करते हैं, आप मेडिकल फील्ड में, तो आप लोगों ने मेडिकल फील्ड की ही कॉन्फ्रेंस या इन्विटेशन जो है बाय करना है। ऐसा नहीं है कि आप लोग कंस्ट्रक्शन है तो कंस्ट्रक्शन के रिलेटेड ही करना है। जो आपकी जॉब नेचर है, जो आपका बिजनेस नेचर है, उसके अकॉर्डिंग ही आप लोगों ने जो है चलना है। अगर आप लोग इससे आई बाई शाई होंगे, ओवर कॉन्फिडेंट होंगे और 4 बातें गूगल से पढ़ के आप कहेंगे नहीं हम कर लेते हैं और वीज़ा ले आएंगे, तो ये बात इट इज़ इम्पॉसिबल। थैंक यू फॉर वाचिंग लीडरशिप टेक यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब लाजमी करें ताकि डेली बेसिस के ऊपर जर्मनी एंड अदर कंट्रीज़ की जो आपको लेटेस्ट अपडेट प्रोवाइड कर सकूँ। थैंक यू फॉर वाचिंग, अल्लाह हाफिज़।